सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए पार्थ गर्ग। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा फिनिश कर दिया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से वो चैप्टर समझ में आ गया, आपने एक एक सम अपने हाथ से सोल्व करके देखा। और यदि फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे या फिर कैसे भी करके फेस टू फेस भी आके आप मेरे से पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। Today we are going to start the new chapter of this syllabus, that is chapter number 3, bank reconciliation statement. Yes, first of all मुझे बताओ कि बैंक अकाउंट किस किस का है। बैंक अकाउंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कौन कौन करते हैं? सभी का बैंक अकाउंट है। यस, अब मुझे बताओ, बैंक इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। ये कौन है? मिस्टर पारस कौन है ये भाई? प्रोप्राइटर है, लिख लो प्रोप्राइटर। बड़े ही ऐसे बनानी है ड्राइंग आपने, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। अभी तक मैं आपको ये जूम करके चलूंगा, अभी तक इस चैप्टर का कुछ नहीं पढ़ा। फर्स्ट टाइम आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो। आपके प्लस टू में होता है ना चैप्टर, प्लस टू में आता है चैप्टर बीआरएस। अभी तक मैं समझूंगा आपने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ साथ समझना। ड्राइंग बना लो सेम ऐसे ही। ये कौन सा अकाउंट है इधर? कौन सा बैंक है ये? इस भाई का कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? करंट अकाउंट इन HDFC बैंक। ठीक है, ये है कौन सा अकाउंट? बोलो ट्रेडिशनल अप्रोच से कौन सा अकाउंट है ये? पर्सनल। दिव्यांश कौन सा अकाउंट है ये? HDFC। नॉमिनल। कौन सा अकाउंट HDFC? पर्सनल लिख लो, क्योंकि ये अभी तो आर्टिफिशियल पर्सन ना। ऑलराइट, अब देखो, पारस का बिजनेस है, पारस प्लाईवुड। बड़े ध्यान से समझना। इसके अकाउंट में इसने 10,000 रुपए जमा करवाए। इसने अपने अकाउंट में क्या करवाए? 10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। यहां तक समझ में आया? अब मुझे इसमें कितने पर्सन है? इसमें कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको? दो, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दोनों पर्सनल अकाउंट। यहां तक समझ में आया? पारस कौन सी बुक बनाते हैं, जल्दी बोलो। हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने, यूनिट नंबर 4 पढ़ा था ना? नहीं, 5। कौन सा था? कैश बुक में कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में हम सारी बैंक से रिलेटेड पारस सारी एंट्री कौन से अकाउंट में करेगा? HDFC की एंट्री कहां करेगा? कैश में करेगा, बैंक में करेगा? बैंक में। यहां तक समझ में आई? बड़े ध्यान से समझना। बुक्स ऑफ पारस लिखो। रुपये 10,000 कौन सा बैलेंस है इसका? कौन बताएगा? 10,000 रुपये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? पारस की बुक्स में बैंक अकाउंट इसने डिपॉजिट कराया अभी। डेबिट बैलेंस सिंपल चीज है, एसेट्स है ना 10,000 रुपये। सिंपल सी बात है। पारस ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, कौन सी बुक बनाएगा? जितनी हो सके हाईलाइट करके लिख लो, मेरा पूरा पेपर इसी पे आएगा। कौन सी बुक बनाएगा? सर कैश बुक बनाएगा, पर एंट्री तो बैंक वाली है, पर मैं आपको करा चुका हूँ यूनिट 5 में। कैश और बैंक दोनों की एंट्रियां साइमल्टेनियसली होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहां तक समझ में आया?
डेबिट बैलेंस आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? बड़े ही ध्यान से समझना। अब एक और पर्सन है, कौन सा इस एंट्री में? दो पर्सन थे, कौन सा? बुक्स ऑफ HDFC। आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कराए, आपके अकाउंट में कौन सा बैलेंस दिखेगा? HDFC की ऑफिशियल ऐप खोलोगे, आप नेट बैंकिंग करोगे या बैंक स्टेटमेंट मंगवाओगे, कौन सा बैलेंस आएगा? वो क्रेडिट या डेबिट? ये लॉजिक समझाता हूं आपको समझ में आएगा बेटर। चले बच्चों, बुक्स ऑफ HDFC कौन सा बैंक, कौन सा अकाउंट बनाता है, कौन सी बुक बनाता है? बैंक कौन सी बुक बनाते हैं? इसको, ये दोनों चीजें ना, येलो वाली और ब्लू वाली आपको समझनी है। कैश बुक कौन बनाएगा? प्रोप्राइटर या फिर ओनर या फिर बिजनेसमैन या फिर नेचुरल पर्सन। पासबुक हमेशा कौन बनाएगा? बैंक, जो बैंक के पास होगी। आप अपने बैंक स्टेटमेंट लेने जाओगे, बैंक आपको क्या देता है? एक छोटी सी बुक नहीं होती, इस पे HDFC बैंक लिखा होता है, इसको क्या बोला जाता है? पासबुक। पता होगा ये चीज तो। वो पासबुक किसकी होती है? बैंक की होती है, आपकी होती है? वो बैंक की होती है। अब बैंक की नजर में बताओ, पारस की नजर में 10,000 रुपए लेने हैं बैंक से, यही बात है, तभी तो एसेट्स है। बैंक को उसने दिया, बैंक ने उसको क्या करना है? देना है। पारस ने उससे लेना, तभी उसका एसेट्स बना। बैंक की बुक में 10,000 रुपए क्या आएगा? बोलो, लाइबिलिटी नहीं हो गया ये? पारस को देना है ना उसने 10,000 रुपया, इसलिए बैंक की नजर में क्या हो गया ये? तभी आपकी बुक में क्रेडिट बैलेंस शो होता है। इसलिए मतलब नहीं होता कि क्रेडिट है तो हमारी ये बैंक की नजर में क्या है? लाइबिलिटी है, पारस को देना, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस आता है। हमारी बुक्स में वो डेबिट बैलेंस आएगा, बैंक की बुक्स में वो। ये लॉजिक समझ में आया यहां तक? किसी ने भी कुछ पूछना है यहां तक? बताओ बताओ बताओ। चले चलो, आ जाओ। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। आज पूरा कंसेप्ट ही करेंगे, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ नहीं करते। पारस फर्नीचर्स ने यश ट्रेडिंग कंपनी को क्या करा? आज क्या डेट है? 6 मई। आज की डेट ही लिख देते हैं, ऑल राइट। ठीक है, आज की डेट में आपने सेल किया। इस भाई साहब ने बदले में क्या दिया? चेक ऑफ रुपीज, कितना रुपए का दे दिया चेक? हाँ जी, कोई डाउट? इसने क्या किया? सेम डे, यहाँ पे लिखो सेम डे। कौन से, कहां पे अकाउंट है इसका पारस फर्नीचर का? HDFC बैंक में सेम डे डिपॉजिट, सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। HDFC वाले क्या करेंगे? बैंक आल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन,
बैंक अपने एक सेपरेट अकाउंट में हर डिपॉजिट होल्डर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। चलो अब मैं आपसे थोड़ा यूनिट 5 का जिक्र करूं। यूनिट 5 में कैश बुक के बारे में कुछ पूछूं, बता पाओगे? गलत बता देना, बट प्लीज बताना जरूर, ठीक है? कैश बुक खोलते चलो। पारस की बुक्स में यहाँ लिखो, बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखना, बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में। इन द क्या था पारस? फर्नीचर था ना? कौन सी बुक बना रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। ऑटोमेटिकली एज्यूम करके चलो, एक बार कौन सा खोल लो मैं ये। कैश बुक का बोलो, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। डेबिट क्रेडिट, कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड कि मैं 20,000 रुपए वाली एंट्री फर्स्ट कहां करूंगा और कैसे करूंगा? यस तीश, पूछता हूँ। वाह, बैंक चेक दिया तो बैंक के कॉलम में होगी, ये तो पता ही है। अरे जल्दी बोलो, पनवेल निकलने। हाँ जी परवेश जी महाराज। क्या सही बोल रहा है? ऑब्वियसली बैंक, पारस की बुक्स में बैंक कॉलम में डेबिट साइड होगा। इसके बुक में कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा? बैंक का सेम डे बढ़ेगा, क्योंकि क्या हुआ है? चेक सेम डे डिप, याद करो, सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो मैं क्या मानता हूं उसको? कैश करवाया था कैश बुक में, सेम डे डिपॉजिट हो गया, मतलब क्या एंट्री क्या होगी? नहीं 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 नहीं, क्या होगी? सबसे पहले क्या आया मेरे को? डेटर को सेल की, कस्टमर को सेल किया, यश ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल। अब क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू यश ट्रेडिंग कंपनी, यही होगा एंट्री। कैश की क्यों बोला? टू YTC कितने रुपए से? ठीक है कोई बात नहीं यार, ऐसे करोगे मेरे साथ? यश ट्रेडिंग कंपनी कितने रुपए से बच्चों? अब इसने बैंक से कितना रुपया लेना है? पारस ने लेना है, बुक्स ऑफ बैंक्स में बता दूं। रेज योर हैंड, कम ऑन, मेक इट फास्ट। यस पीपल, यश ट्रेडिंग कंपनी, क्या जल्दी से बताओ क्या एंट्री करोगे? बैंक में HDFC बैंक में क्या एंट्री होगी? डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा? है जी यश, सिर्फ यश बोले, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? बैंक की लाइबिलिटी है। वेरी गुड, ये कंसेप्ट आपने दिमाग में पंच कर लिया, ये चैप्टर आपका 70-80% खत्म हो गया। ये क्रेडिट साइड क्यों गया? फिर इसलिए नहीं गया कि हमने क्रेडिट में बैलेंस लेने, नहीं, बैंक की नजर में क्या है? बैंक ने कितने रुपए देने हैं इसको? भी इसको कितने रुपए देने हैं बैंक ने? 20,000 रुपए देने हैं, तो क्या आएगा? इसमें यश की बुक्स नहीं बनेगी। रेफरेंस की एंट्री में मैं आपको कराता हूं, बैंक बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 20,000 रुपए। सीधा कैश चेक डिपॉजिट करवा दिया उसने, बैंक में आ भी गया।
बैंक में यश ट्रेडिंग कंपनी की एंट्री होगी नहीं, बैंक की नजर में यश कौन है? की नजर में तो पारस ही है ना। पारस की बुक्स में उसने बना लिया, एक सेपरेट अकाउंट बना लिया, उसमें उसने क्या दिखाया, 20,000 रुपए उसको देने हैं। मैं एक HDFC बैंक हूं, मेरे पास 1 लाख कस्टमर है, तो मैं कितने अकाउंट बनाऊंगा? ऑब्वियसली 1 लाख अकाउंट बनाऊंगा। हर कस्टमर का एक सेपरेट अकाउंट नंबर होता है, हमको पता होता है 12-15 डिजिट का नहीं होता है अकाउंट नंबर, सभी के पता होता है, IFSC कोड होता है, वही तो अकाउंट नंबर होता है। हर डिपॉजिट होल्डर का एक सेपरेट अकाउंट बनता है, उसी तरह बैंक का एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं। बैंक की नजर में कितने होंगे, 20,000 रुपए 20% को देने हैं। इसकी नजर में कौन सा बैलेंस दिखाएगा, वो क्रेडिट बैलेंस। ये ऑनलाइन बैंकिंग खोल के दिखेगा, बैंक बैलेंस खोले कितने आएगा आपके बैंक अकाउंट में, 20,000 रुपए। कितना आएगा, 20,000 क्रेडिट डेबिट। आप क्या कहोगे, यार क्रेडिट बैलेंस सर ने तो बताया था, क्रेडिट होती है लायबिलिटी होती है, आप घबरा गए। अरे वो देखो तो सर, ये बुक्स किसकी है, तुम्हारी है क्या उसकी, बैंक की है? बैंक की बुक्स खोल के देख रहे हो ना नेट बैंकिंग से, आप अपनी बुक्स तो नहीं खोल रहे। आपकी बुक में 20,000 रुपए लेना लिखा होगा, डेबिट होगा, लेना नहीं, आपका एसेट होगा, बट बैंक की नजर में तो क्रेडिट आएगा, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस आता है CR। मैंने पारस के अकाउंट में गूगल पे कर दिया 5,000 रुपए, इसके अकाउंट में क्या आएगा, मैसेज आता है, पॉपअप हो गए, योर अकाउंट डैश 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 हैज बीन क्रेडिटेड बाय 5,000 रुपीज। कभी लिखा होता है हैज बीन डेबिटेड बाय, नहीं, जब रुपए आते हैं तो हमेशा क्रेडिटेड होता है। आप घबरा गए, और तो पैसे आए हैं, ऊपर से क्रेडिट कैसे आ गया? अरे वो बैंक की नजर में हो गया ना, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब आपको 5,000 रुपए बैंक ने और देने हैं। खर्चा लगता है आपका, लिखते नहीं योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 10 रुपीज 15 रुपीज 1,000 रुपीज, खर्चा लग गया, बैंक ने आपका खर्चा काट लिया। ऑल क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी, ओके, पोज क्यों बना रहे होते हैं, ठीक है। अब पेमेंट कर दी, यहां तक समझ में आया। अब इसने क्या किया, अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी 5,000 रुपए की, क्या ये आ रही है, ले HDFC का चेक काटा इसने बड़ा, इतनी मोटी कैच बुक निकाली, चेक सारे खुश हो गए, पता नहीं कितने रुपए का अमाउंट निकालेगा। इसने 5,000 रुपीज का साइन चेक कर दिया, चेक साइन कर दिया कि जब पेमेंट ले जा। इसने क्या किया, पारस ने हाथों हाथ अपने अकाउंट से दे दिया, उसने अपने क्लियरिंग बुक्स में जाके चेक लगा दिया, उसके जहां भी अकाउंट होगा, इसके अकाउंट से क्या हो गया, 5,000 रुपए डिडक्ट हो गए। क्या एंट्री करोगे, यश, चेक इश्यूड बाय पारस टू मोहित ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज, क्या एंट्री करोगे, रेज योर हैंड। हाँ जी, हाँ जी, बताओ, नहीं पता, बताओ, बताओ, आप बताओ, क्यों? तो बैंक कम होगा तो बैंक टू मोहित करोगे, वाह रे वाह भाई साहब, मजा ही आ गया। सूखा या गीला, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ, इसने सप्लायर को पेमेंट कर दी, पारस ने पेमेंट कर दी, मतलब सप्लायर कम हो गया, सप्लायर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर कम हो गया ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी कम हमने सम की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कितने रुपए से, 5,000 रुपए। अब नेट इसका बैंक में कितना पड़ा है, यहाँ पे कौन सा बैलेंस आता है, मैंने बताया था सिर्फ एक अकाउंट का बैलेंस BDCD नहीं होता, कौन सा अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कभी नहीं निकलता, वो सीधा PNL में जाता है, बाकी दोनों अकाउंट का BDCD निकलता है। कितने रुपए हो गया, 15,000 रुपए अभी इसके बैंक अकाउंट में पूरे महीने के एंड में क्या है, पड़े हैं। अब साइमल्टेनियसली मोहित ने जाके चेक लगा दिया बैंक में, मोहित के अकाउंट में पैसे आ गए, इसके अकाउंट से चले गए, मतलब पहले HDFC बैंक वालों ने 20,000 रुपए देने थे पारस को, अब कितने देगा, 5,000 तो सीधे मोहित को दे दिया ना, उनकी लाइबिलिटी कम होगी, तो इधर चेक इशूड, यहाँ पे ऐसे इतना डिटेल में नहीं लिखना क्योंकि इसकी एंट्री ऐसे नहीं बनेगी। चेक इशूड कितना रुपए हो गया, यहां तक समझ में आया। पहले 20,000 देना था, बैंक ने अपने खाते से इसके अकाउंट से 20,000 रुपए किसको दे दिए, मोहित को। अब नेट इसको कितने देने हैं, बैंक की नजर में क्या गए, बाय बैलेंस कैरिड, एक बार के लिए लिखो, बैंक कभी ऐसे नहीं लिखता, पर आपको समझाने के लिए। बोलो, बताओ, कोई डाउट, लॉजिकली समझ में आ गया, हाँ। चलो थोड़े से नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो नोट्स बनाए, छोटे 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 नोट्स। वेरी गुड। इधर देखो, अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक। बैंक की कैश बुक और पासबुक में फर्क समझ में आ गया सबको? बताओ, अमाउंट हमने कैश बुक में डेबिट की, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा पासबुक में? क्या होगा? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाया और दूसरा बैलेंस कहां बढ़ जाएगा? दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? क्रेडिटेड इन, कोई पूछना मत ये अभी सर ये क्रेडिट क्यों हुआ, यहाँ पे मैं लॉजिक से बता चुका हूं पूरा डिटेल में। अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब बैंक बैलेंस कम हुआ है मेरा, तो यहां पे क्या होगा? कभी किसी ने बैंक से लोन लिया, कोई छोटा मोटा लोन क्या कभी लिया हो आपने? कभी छोटा मोटा कोई लोन लिया हो? हमेशा लोन का बैलेंस क्या होता है बैंक की नजर में? एसेट्स होता है। बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया, बैंक ने क्या लेना है मेरे से? 1 लाख रुपए लेने हैं। बैंक अपनी बुक्स में मेरे अकाउंट में डेबिट दिखाएगा क्रेडिट दिखाएगा? डेबिट बैलेंस। मेरी बात समझो, बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया, मैं मेरी बुक में क्रेडिटर लाइबिलिटी दिखाऊंगा, बैंक अपनी बुक में एसेट्स दिखाएगा, एसेट्स में डेबिट करेगा। इसीलिए जो चीज मैं क्रेडिट करूंगा कैश बुक में वो वहां पे जाके डेबिट हो जाएगी। बैंक वालों मेरे लिए एसेट्स, बैंक वालों के लिए लाइबिलिटी, मेरे लिए लाइबिलिटी, बैंक वालों के लिए एसेट्स। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? नोट नंबर 2, वो कौन कौन सी बुक बनाई मैंने यहाँ पे? कैश बुक, उधर फेवरेबल बैलेंस मतलब, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, अच्छा है ना? अब कैश बुक में अच्छा बैलेंस कौन सा होगा? पॉजिटिव, डेबिट एसेट्स बढ़िया होगा। हाँ जी बताओ बताओ, ये चीज याद रखना, इस पे काफी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे आगे। डेबिट, और बच्चों कैश बुक में, पासबुक में कौन सा होगा पॉजिटिव बैलेंस? मेरी साइड से, मेरी पासबुक में फारस की पासबुक में, एचडीएफसी में कौन सा बैलेंस बढ़िया होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट इसने लेना होगा बैंक से, वही बढ़िया होगा। तो पासबुक में कौन सा बैलेंस होना जरूरी है?
ऑल क्लियर। दूसरा वर्ड आता है अन, बोलो अनफेवरेबल। मेरे लिए मेरी कैश बुक में कौन सा बैलेंस बेकार होगा? लाइबिलिटी वाला अनफेवरेबल होगा। और पासबुक में अनफेवरेबल कौन सा होगा? मैंने बैंक से कोई लोन लिया होगा, बैंक ने मेरे से पैसा लेना होगा, डेबिट बैलेंस। यहां तक समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? नोट 3। सर ये कथा आपने पूरी कथा सुना तो दी है। पूरी स्क्रीन पे आ गई? नहीं दिख नहीं रहा, बट आपको अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये आज हमने यहां से कथा स्टार्ट की थी बीआरएस की। अब मुझे बताओ सर, ये चीजें तो पता ही है हमें, इस पे सम कैसे आएंगे? रिकंसिलेशन का क्या मतलब हुआ फिर? ये तो पता ही है, बैंक बैलेंस कोई चीज चाहिए तो वहां भी होगा। रिकंसिलेशन मतलब कुछ टाइम पता नहीं, जैसे सपोज करो मैंने ना पारस को चेक दिया, पारस मेरे पास जॉब करते हैं, लेट्स सपोज मैं पारस के पास जॉब करता हूँ, ये बुरा मान जाएगा, पारस का जॉब करता हूँ, पारस ने मुझे 20,000 रुपए का चेक दिया, सेम डे इसने मेरे को इशू कर दिया, सेम डे इसने मेरे को क्या कर दिया? इशू कर दिया। इसने अपने बुक्स में क्या किया? बैंक का बैलेंस कम कर दिया 20,000 रुपए से, यस या नो? मेरा क्या काम था? सेम डे इसने अपना सेम डे बैंक का बैलेंस कम कर दिया, मैंने चेक लगाया ही नहीं, मैं सोचा 15 दिन बाद लगाऊंगा। इसके बैंक से अभी तक 15,000 रुपए कटे, 20,000 रुपए कटे नहीं कटे, लगाऊंगा तो ही कटेंगे ना। तो इससे क्या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इक्वल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। इस चीज को इक्वल करने के लिए क्या बनाया जाता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आप समझ में आया स्टेटमेंट होती क्या है? बैंक ने इसको क्या कर दिया? ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया इसके खाते, इसको पता ही नहीं, इसके बाद मैसेज नहीं आया, इतना इसने नेट बैंकिंग चेक करी, इसने वो एंट्री नहीं करी, इसने वो एंट्री नहीं करी, मतलब बैंक बैलेंस का बैंक ने बढ़ा दिया, क्रेडिट बढ़ गया, इसने अपना नहीं बढ़ाया डेबिट बैलेंस, तो क्या आ गया? फर्क आ गया, उसको रिकंसाइल करेगा बीआरएस। बहुत तरह की एंट्री है, एडजस्टमेंट हम करेंगे। थोड़ा लिखवा दूं बीआरएस के बारे में? कम ऑन। बैलेंस एज पर कैश बुक is always be equal to balance as per passbook. But sometimes there are various adjustment, various entries or adjustment which either be not recorded in cash book which neither आएगा, either नहीं, which neither भी
which neither be recorded in cash book. But not recorded in passbook and vice versa. Hence balance does not tally. Therefore, in order to balance कैश बुक एंड पासबुक, वही प्रिपेयर क्या बनाते हैं हम, कौन बताएगा? बैंक रिकंसिलेशन वैसे तो बेसिक मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश डाली है, मेरे ख्याल से इंग्लिश पढ़ने से समझ में आ जाएगी सबको, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। सम टाइम सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक। जो बैलेंस मेरा 31 मई को क्लोजिंग बैलेंस है पासबुक में, वो मेरा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस बैंक कॉलम का इक्वल होना चाहिए। बट कुछ समटाइम्स कुछ केसेस में देयर आर वेरियस एंट्रीज और एडजस्टमेंट विच आइदर बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर देता हूं, मैंने पेमेंट करी 20,000 की आपने अपने सप्लायर को, बट मैंने चेक नहीं डाला अभी तक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ठीक है, रिकॉर्डेड बट एंड सेम रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो क्या आएगा, बैलेंस डज नॉट टैली, डिफरेंस आएगा दोनों में। उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या बनाया जाता है, समझ में आया क्यों बनाया जाता है? यहां तक पढ़ो एक बार अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी पढ़ो, कम ऑन। पढ़ लिया सभी ने बच्चों?
एग्जाम्पल करें छोटा सा एक, कोई डाउट यहाँ तक पूछना किसी ने? थोड़ा तेज बोलो और साफ बोलो। वापस नहीं कर दिया बैंक ने, ट्रांसफर कर दिया, आगे बोलो। हम हमारी बुक्स में कह रहे हो कैश, आपको क्या लगता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप बताना। अरे वाह, बैंक में 5,000 ट्रांसफर कर दिए तो 5,000 कौन सा अकाउंट देगा, डेबिट देंगे या क्रेडिट देंगे? कैश बुक में कह रहे हो, अपने बुक्स में कह रहे हो, बैंक्स की बुक्स में कह रहे हो? पहले बैंक की, पहले अपनी बुक बोला था ना। हाँ कोई बात नहीं। बैंक की बुक के अंदर बताओ पारस क्या करेंगे, बैंक की बुक के अंदर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, बैंक का क्रेडिट बैलेंस था 20,000, बैंक ने हमें देना था 20,000 रुपए, बैंक ने हमारे बिहाफ पे मोहित को दे दिए 5,000 रुपए, बैंक ने 5,000 रुपए क्या किए, डेबिट किए, तभी तो क्रेडिट कम हुए 5,000 रुपए। नेट में क्रेडिट बैलेंस कितना आया, 15,000। कंफ्यूज हो रहे हो सभी के सभी में, ऐसा लग रहा है कंफ्यूजिंग वाली बात ही नहीं, बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं मैं। आगे समझ में सबको? गलत बोले तो तुम भी गलत बोले थे पहले, क्रेडिट थोड़ी ना करेंगे 5,000, कैश बुक की बात नहीं कर रहा, वो बैंक की बात कर रहे हैं, पूछो उससे, जो खुद को नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूं, मेरे को तो लग रहा है। आ गया समझ में? देखो यहाँ पे ना करेक्शन की बात नहीं चल रही, समझने की बात चल रही है। अगर तुम गलत होके भी समझ रहे हो, हमारे लिए बेनिफिट है ये बात, मेरी बात समझो। गलत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट समझ लो कच्चा। चले, मैं दो छोटी छोटी क्या बना रहा हूं, बना लो जल्दी से, बना लो मेरे साथ साथ। मैं एक बुक की फॉर्म में बना रहा हूं, तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। ये मेरी कौन सी बुक आ गई ऊपर वाली, कौन सी बुक है बच्चों, कैच बुक, एंड दिस वन पता नहीं मैंने क्यों बनाई है, चलो ठीक है। चले, पिछले महीने का मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, मैं बात कर रहा हूँ कौन से मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी, 28 फरवरी की। 28 फरवरी को मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, कैश में 10,000 रुपए। बताओ क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा 10,000। मैं एक बार के लिए ऐसे बना रहा हूँ, बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे लिख लो बी, बैंक कॉलम पूरा ही लिखो, आप कुछ और इंटरप्रेट कर लोगे, बैंक कॉलम, ठीक है। ओके, अब बैंक कॉलम में मेरा कौन सा बैलेंस आ रहा है बच्चों, कम ऑन, यस, 10,000 रुपए कौन सा बैलेंस है, यहां तक समझ में आया? बैंक की नजर में ऑटोमेटिकली कौन सा बैलेंस हो गया, ये तो पता चली कि आपको ओपनिंग बैलेंस मेरा इतना आया। यहां पे मैं लिख लूं ऐसे, साइड है तो दोनों ही हमेशा डेबिट, लेफ्ट हैंड क्रेडिट राइट हैंड, ये तो पता ही होगा सबको, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं। बोलो यहां तक कुछ ओपनिंग बैलेंस था। इस साल क्या किया, एक पर्सन ने मेरे अकाउंट में गूगल पे कर दी, मैंने सेल करी, स्कैनर लगा हुआ था, भारत पे पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए, ऐसे आते हैं ना, बोले क्या वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में बढ़ जाते हैं, तो सीधा अकाउंट में आते हैं हमारे। कौन सा बैलेंस मेरा और बढ़ गया, इससे मेरा कौन सा बैलेंस बढ़ गया बैंक का, बैंक ने 5,000 रुपए और देने होंगे,
अब मजा आएगा करके आगे, अब मजेदार आपको लेके चलो। क्या किया मैंने, मेरे एक पर्सन मुझे चेक दे गया, सेम डे मैंने डिपॉजिट भी करवा दिया। एक मेरा कस्टमर मुझे चेक देगा, सर गूगल पे नहीं चल रहा, आप एक काम करो चेक ले लो, 10,000 रुपये का दे दिया। मैंने क्या किया, सेम डे डिपॉजिट भी करवा दिया। मैंने मेरा क्या बढ़ा दिया, बैंक ने क्या किया, अभी तक वो चेक लगा ही नहीं क्लियरिंग बुक्स में। बैंक की छुट्टी होगी या वो चेक होगा मिसप्लेस, वो चेक हो गया बाई चांस, मान के चलो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो चेक मिसप्लेस हो गया, बैंक ने अपना बैलेंस अभी तक बैंक ने बुक्स में नहीं बढ़ा, मेरी बुक में फालतू में 10,000 बढ़ गया, यस या नो। अब मैंने पेमेंट कर दी किसी को, मैंने पारस सचदेवा को पेमेंट कर दी, मेरा सप्लायर था, मैंने उसको 5,000 की पेमेंट कर दी। मेरे यहां से बोलो क्या कम हो गया, बोलो बोलो, क्रेडिट बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस कम हो गया, बैंक बैंक की नजर में मेरा कम हो गया, बट अभी तक इस भाई ने क्या किया, चेक लगाया ही नहीं, बैंक में तो अभी तक रिफ्लेक्ट हुई ना पेमेंट, बैंक से तो कम हुआ ही नहीं, यस या नो। ये समझ में आया मैंने एरो का मतलब क्या हुआ, अभी तक मेरे बैंक में एंट्री नहीं आई, बैंक ने मुझे क्या किया, 200 रुपए का क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, बैंक अकाउंट अपने आप बढ़ गया, बट मैंने मेरे यहां पे भी 200 रुपए दिखाने थे, यहां मैंने क्या किया, दिखाया ही नहीं, यहां मैंने क्या किया बच्चों, दिखाया ही नहीं, दिखाना चाहिए था। मैंने क्या किया, बैंक ने मेरे चार्जेस काट दिए, मैंने कहा यार मत काटो ना बैंक, मैं तो काटूंगा, बैंक ने काट दिया चार्जेस, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैं मेरी बुक्स में काटना भूल गया चार्जेस को, ठीक है, काटना नहीं भूल गया, मुझे पता ही नहीं था, बैंक ने मेरा मैसेज नहीं आया कटने का, 100 रुपए बैंक ने मेरे चार्जेस डिडक्ट किए, डिडक्ट का मेरा मैसेज नहीं आया, तो मैंने मेरी कैश बुक में नहीं दिखाया, यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ। एक कस्टमर आया सीधा मेरे अकाउंट में, सीधा डिपॉजिट करा गया, कैश डिपॉजिट करा गया मेरे अकाउंट, मेरे को मेरा अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना था, यहां से ना उसने मेरे को बताया, ऑटोमेटिकली मेरा कितना बैलेंस बढ़ गया, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। ये क्या आ गए, बीसी बैंक चार्जेस, सॉरी ये आ गए बैंक चार्जेस, ओके। मैं थोड़ा एंट्रीज ले दे रहा हूँ, बाद में समझने के लिए मेरे को आसान नहीं हो, आपको समझाने के लिए हल्के हल्के इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। ये क्या चीज थे, 500 रुपए नहीं था, हाँ, पेमेंट टू सप्लायर, ओके ओके ओके, ठीक है। इसकी कोरस्पोंडेंस मैंने एंट्री बैंक में नहीं हुई, इसकी कोरस्पोंडेंस एंट्री नहीं हुई, इन दोनों की कोरस्पोंडेंस एंट्री नहीं हुई। ये 10,000 क्या था, कस्टमर ने चेक दे दिया, हमने डिपॉजिट करा दिया, बट बैंक में अभी तक क्लियरिंग नहीं हुआ, ये चीज है। बोलो यहां तक समझ में आया। ये ड्राइंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, पेपर में सब और बिजी हैं, सब करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मुझे कैश का क्लोजिंग बैलेंस बोलो जल्दी से, कितना आया, जल्दी से बोल, कितना आया क्लोजिंग बैलेंस कैश का, 25, ऐसे ही निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस, 25,000, कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, ऑब्वियसली डेबिट है, डेबिट है तो क्रेडिट साइड क्यों है, कोई मुझे बताएगा लॉजिक, डेबिट साइड ज्यादा है, बैलेंस तो डेबिट साइड का ही है ना, इसलिए डेबिट बैलेंस बोला जाता है, यहां तक समझ में आया। अब मुझे बोलो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, पासबुक का, 10, 15, 25,200, यस, कितना आया, क्या मेरे इंटरप्रिटेशन से ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए थी, क्या ये दोनों चीजें इक्वल है, तो मुझे कौन सी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों यही तो सम था, बच्चों यही तो सम था। बना के दिखाऊं? इससे तो हम एडजस्टमेंट करवाऊंगा, बना लेते थोड़ा पता चल जाएगा। देखो अपने को, अब मुझे बताओ कोई भी बैलेंस उठा लो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक उठा लो, क्लोजिंग बैलेंस एक बार जो पेपर में दिया होगा। मैं एक एग्जांपल के लिए उठा रहा हूं। डेबिट बैलेंस है कैश बुक में कितना है, नोट कर रहे हो ना सभी इस चीज को? 20,000 रुपए, ठीक है। पहली एंट्री मेरी कौन सी मिस हुई है, जल्दी बोलो। क्लियर कट आएगा, देखो क्या, कस्टमर ने हमें चेक दे दिया था बट बैंक में मैंने अभी जमा नहीं करवाया। क्या बैंक में मुझे जमा करवाना था कैश बुक? मेरे को छेड़छाड़, कस्टमर ने नहीं करवाया ना, जो बैंक ने क्लियरिंग नहीं करवाई। एक बार के लिए समझो, मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया पर बैंक वालों ने अभी तक क्लियरिंग नहीं की। मैं किसको छेड़ सकता हूँ? मैं किसको छेड़ सकता हूँ? मेरे हाथ में क्या है? बैंक वाली को मैं चूत में तो प्रिंट हो चुका है ना, उस एंट्री में तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझना, सिर्फ मैं इसको छेड़ सकता हूँ। 20,000 रुपए है मेरे पास, मेरे को छेड़ना किसको है? कैश बुक को। अब देखो ये एंट्री अभी तक मेरी हुई नहीं थी, आया ना, नहीं हुई थी, तो मैं क्या करूं यहाँ पे? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड येट, कितने रुपए का बच्चों? प्लस करूं माइनस करूं? क्यों? वेरी गुड, ये मैंने यहाँ पे प्लस कर दी थी, छेड़ना तो इसको, मैंने इसको हटा दूंगा यहाँ से, माइनस हो जाएगी। लॉजिक बताऊंगा सारा, एडजस्टमेंट करूंगा एक बार, सर समझो। ये मत कहना कि सर ये प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा, वो मैं आपको सारा चार्ट बनवा दूंगा लास्ट में, फोर्थ क्लास में सारा बीआरएस का चार्ट बनवा दूंगा, एक एक एंट्री का चार्ट बन जाएगा हमारा, घबराने की बात नहीं है। आगे चले, अगली एंट्री क्या, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया था, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, ये था कितना रुपया? 200 रुपये। कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में करा दिया था, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कितना, बढ़ा दूं ये भी, ये समझ में आ गया? कौन कौन सी एंट्री मेरी हो गई? ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इधर से ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। बोलो, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू, बट अभी तक क्या है, मैंने मेरे अकाउंट से मना कर दिया, बैंक से अभी तक उसने चेक डिपॉजिट डाला ही नहीं। बोलो क्या करूं? कैश बुक को छेड़ने, मैंने कैश बुक को मैंने पहले कम कर दिया, कम किया हुआ है ना, 5,000 रुपए क्रेडिट किया हुआ है, कम कर दिया, नहीं करना था, बैंक वालों ने किया ही नहीं, तो मैं क्या कर दूं दोबारा? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर, कितने रुपए से? यहां तक समझ में आया? आपको छेड़ना किसको है? कैश बुक को। छेड़छाड़ आपने कैश बुक से करनी है, ओके। बैंक को आप छेड़ नहीं सकते, बैंक की तो फिक्स एंट्रीज होती है, अपनी बुक्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। आपने क्या किया, 5,000 की पेमेंट दिखा दी सप्लायर को, 5,000 की दिखाई दी ऊपर देखो कोने में, क्या एक्चुअली वो बैंक में हुई है? मेरे को बैंक के लेवल में लाना है ना अकाउंट को, तो मैं क्या कर दूं, उसको मैंने माइनस किया था पहले, अब क्या कर दूं? तो इक्वल हो जाएगी, बैंक में तो हुई नहीं, बैंक के हिसाब से तो मुझे प्लस करनी पड़ेगी। लॉजिक समझ में आ गया? अगली बारी में देखो 100 रुपए मुझे क्या करने थे, बैंक ने चार्ज काट लिया था 100 रुपए, मैंने कटवाया ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज चार्जेस डिडक्ट करवाने पड़ेंगे। बैंक चार्जेस कितने रुपए करो, टोटल करो, 20,000, ये दोनों कट गई इधर से, 25,000, 200, 25,000, ये क्या आ जाएगा? बैंक बैलेंस। मैंने मेरी उड़ान कहां से भरी थी, ये देखना हमेशा क्वेश्चन में, उड़ान मैंने कहां से भरी थी? मैं आ किस पे गया, मैं आ किस पे गया? बैलेंस देखो 25,100,
25,100 देखो क्या मेरा टैली हो गया कैश बुक पासबुक, ये तो मेरा BRS है। लॉजिकली समझना एक बार, ये मत समझना इतना डेप्थ में मत जाना प्लस माइनस कैसे हुआ, सब द्वारा करा दो, मैं ये चीजें बहुत डिटेल में कराऊंगा, सर थोड़ा सा आपको परफॉर्मा करवाया है। किसी ने कुछ पूछना है? यस, किसी बच्चे ने भी कुछ भी पूछना है? चलो नोट कर लिया सभी ने? तीन तरह के डिफरेंस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डिफरेंस और एरर। ट्रांजैक्शन डिफरेंस मतलब एक बार करो। हाँ जी, क्लैरिकल एरर, कुछ भी एरर हो सकते हैं। 5,000 रुपये आपके डिपॉजिट करने थे, गलती से 500 रुपये आपने कर दिए, गूगल पे में 5,000 आए थे जल्दी जल्दी में, मैंने भी तो अभी क्लैरिकल एरर किया था, आपने करेक्ट किया था मेरे को दिवांश, सर 5,000 आएगा, मैंने 500 रुपये नहीं कर दिया था ऊपर यहाँ पे गलती से, ये देखो मैंने अलग पेन से लिखा हुआ, तो बोला था क्लैरिकल एरर, किसी से भी हो सकता है यार, ह्यूमन है। यस, ऑल क्लियर। तीन तरह का एरर है, मेरे को बताओ। चेक डिपॉजिटेड सेम डे आ गया, बट मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कौन सा एरर है ये? टाइमिंग एरर। ट्रांजैक्शन एरर कौन सा? कि मैंने आइदर कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया या फिर पासबुक में कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, बैंक ने चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट हमें दे दिया, या बैंक चार्जेस कर लिए, एक ही जगह रिकॉर्ड हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन डिफरेंस। थर्ड इज एरर, कोई भी क्लैरिकल एरर, अर्थमेटिकल एरर, कुछ भी हुआ वो चीज।
आगे चले। अब ये मत बोलना सर छुट्टी कर दो, अभी तो कुछ करवाया ही नहीं, बहुत धीरे चल रहे हैं हम। क्यों 12 से छुट्टी चाहिए? पढ़ो एक बार, 2 मिनट का टाइम, जल्दी से पढ़ो, फिर मैं एंट्रियां करानी स्टार्ट करता हूँ आपको। या कल करनी है एंट्रियां सारी? 12-13 एंट्रीज है, कुछ करवाया ही नहीं कुछ खास ना। कर लेते हैं थोड़ी देर और, आधा घंटा और पढ़ लेते हैं। बोलिए। Why are you staring at me? Yes, you are. That's why I am calling you. Anyways, you are looking like a psycho killer. पता है ना, जो सीरियल किलर्स होते हैं, हंसते हंसते पता नहीं क्या कर देते हैं वो। समझ में आ रहा है ना सारा? रेक्टिफिकेशन की मिस्टेक्स पता चल गई थी आपको कल के टेस्ट की? ऑलमोस्ट पता चल गई थी ना, सिली सिली मिस्टेक्स की थी आप लोगों ने, इतना कुछ ब्लेंडर वाली चीज नहीं थी। एक वो सस्पेंस अकाउंट वाला था, उसमें 12,000 समथिंग का करना था, याद करो। बैड डेट्स वाला, प्रोविजन वाला सभी का गलत था, सिर्फ आपने एंट्री करी थी बैड डेट्स वाली। बैड डेट्स टू डेटर वाली पहली एंट्री करनी थी ना, वो किसी ने नहीं करी थी, सिर्फ इसने की थी वो एंट्री। प्रोविजन से पहले एक एंट्री होती है। अच्छा टेस्ट बनाया था कल। चले फर्स्ट एंट्री करो। यस, राइट डाउन। सारे एरर्स दिखते हैं। डिस्कशन, फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। टेक चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 5 जून 2026। अभी आए नहीं, 25 मान लो यार, तुम बोलोगे यार। नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या मतलब हुआ? हमने सीबी में क्या कर दिया? सीबी में हमने क्या कर दिया? बोलो क्या एंट्री की होगी? टू कस्टमर करके बैलेंस बढ़ा दिया होगा, यस या नो? क्या मेरा उसमें बैलेंस बढ़ा बैंक में? टू, सॉरी सॉरी,
बच्चों मेरा एक बैलेंस यहां भी बढ़ना चाहिए था। पहला एरर मेरा हो गया ये वाला। बोलो आगे समझ में। इसमें मैंने मेरा बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। ये मेरी अलग बुक है और ये मेरी अलग बुक है। किसी ने कुछ पूछना है इस एंट्री में? इस टाइप का ये होगा। सेकंड एडजस्टमेंट कौन सी होगी? चेक इशूड फॉर पेमेंट but not presented of rupees 50,000 in बैंक। पता नहीं चेक की बात है तो बैंक की बात ही होगी। रेज योर हैंड। सीबीपीबी आ जाओ। कैश बुक में बच्चों मैंने क्या एंट्री की होगी? रेज योर हैंड। मैंने क्या पूछा आपसे? पहले आप सुनो फिर समझो फिर अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाओ। क्या बोलना है फिर बोलो। क्या पूछा मैंने बताओ। बैंक डेबिट होगा? लाइक सीरियसली आपने क्या किया वंश? चेक इशू किया। मैंने क्या किया? काट के चेक इशू किया। सप्लायर को किया, कस्टमर को किया, खर्चा किया, जो भी किया। मैंने मेरे अकाउंट में क्या कर दिया? बैंक का बैलेंस कम कर दिया। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस जो भी होगा टू बैंक, ये एंट्री होगी। बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाय वट एवर रीजन कितने रुपए का? बट जिस भाई को, जिस बहन को मैंने चेक दिया, जिस पर्सन को मैंने चेक दिया, जिस पर्सन को मैंने पेमेंट के लिए चेक दिया, उसने अभी तक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया नहीं। तो बैंक का बैलेंस यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ होना चाहिए था। एरर समझ में आ गया? दोनों एरर। इसमें हम सम डील करेंगे कैसे करना है आगे कल की क्लास में, फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चे। एक हाथ सम करवा लेता हूँ, थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। और किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक? कुछ छोटा सा प्यारा सा सम आ जाए। ये देखो फर्स्ट सम करते हैं। सिंपल पढ़ के आना है, करना नहीं है। अभी तक मैंने सारी डिटेल में एडजस्टमेंट नहीं करा, सिर्फ समझा रहा हूँ। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, काइंडली सी ऑन द स्क्रीन। फॉलोइंग आर द फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर क्या करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। बैलेंस एज पर किसका बैलेंस दिया हुआ है? मेरे को छेड़ना किसको है? कैश बुक को छेड़ना है। ठीक है, तो मैं एज इट इज यहां पे उतार लूं। ये तो फॉर्मेट होता है मेरा। फॉर्मेट भी सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। फर्स्ट एंट्री बोलो। चेक इशूड, बहुत सारे मैंने चेक को इशू किए थे बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। 1,36,000 के बोलो। चेक मैंने मेरे माइनस कर दिए, बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुए। बैंक में अभी तक वहां से माइनस नहीं हुए, मैंने मेरे अकाउंट से माइनस कर दिए। अब मेरे को छेड़ना किसको है? अपने आप को छेड़ना है, कैश बुक को छेड़ना है। तो मैं अपने आप में क्या कर दूं? प्लस कर दूं। बैंक को तो नहीं छेड़ सकता, बैलेंस टैली करना है। प्लस हो गया 1,36,000। ऑल क्लियर? सेकंड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। भैया किसी कस्टमर ने चेक डिपॉजिट करवा दिया बट बैंक में अभी तक आया नहीं। मैंने डिपॉजिट करा के मैंने क्या हरकत कर दी? मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। मैंने किसको छेड़ना है? खुद की कैश बुक को छेड़ना है। तो मैं क्या कर दूं? माइनस कर दूं। लॉजिक समझ में आया क्यों माइनस हुआ? 90,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? थर्ड, बैंक चार्जेस। भैया बैंक ने चार्ज कर दिए 300 रुपए। मेरे पास नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं। बैंक ने क्या कर दिया? मेरा बैलेंस कम। मैं किसको छेड़ना है? खुद की कैश बुक को छेड़ना। तो मैं भी क्या कर दूं? मैं क्या करूंगा?
कम ही करूंगा तभी बैंक के बराबर होगा। 300 रुपये मैंने भी कम कर दिया। इंटरेस्ट बैंक ने 1250 हमें दे दिया, पर मैसेज तो मेरे चल नहीं देते, तो मैं भी क्या कर दूं, मेरे बैंक का बैलेंस प्लस कर दो। सर यार इस सम के लिए आपने इतना हमको बताया, इतना इजी सम। बैंक बैलेंस कितना आना चाहिए मेरा पासबुक पे, 286,950 कर दो, प्लस माइनस करके कितना आया, रिकंसाइल हो गया, रिकंसाइल हो गया प्लस माइनस करके। फर्स्ट सम होमवर्क कर लोगे, करवाऊंगा सारी एंट्री का, आपको चार्ट मिलेंगे एक एक एंट्री की, जितनी भी एंट्री हमारे हैं कहीं से भी सम आ जाए आप कर पाओगे इसको। 5 से 8 नंबर की जिम्मेदारी और ले लेते हैं। अकाउंट्स की क्लास बच्चों यहीं तक कंटिन्यू रखें, कम ऑन, यस। चलो बहुत जल्द लो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।